देखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। देखो, ये हो गया हमारा, मान लो x, और ये हो गया y, और ये क्या हो गया z एक्सिस, और ये लाइन ले लेते हैं, वो या तो स्ट्रेट हो सकता है या तो कर्व हो सकता है लाइन, और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्या है, प्लस चार्ज मान लो डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया यहाँ पे बहुत सारा, ठीक है। तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, इस पर टोटल चार्ज मान लो कितना है डिस्ट्रीब्यूट Q, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा होगा, पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, ये ओरिजिन हो गया। तो लेट L बी अ लाइन, L बी अ लाइन, यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रेट हो सकता है या कर्व, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लाइन एट विच चार्ज at which Q charge is distributed, Q charge is क्या distributed, and its linear charge density, linear charge density जो है वो कितना है, इज लैम्डा हो गया। अब क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे A, और इस पॉइंट पे Q चार्ज, छोटा Q चार्ज क्या किया गया है, रखा गया है, जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फोर्स पता करना है कितना लग रहा है इसके कारण, ठीक है। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है OA, वो कितना हो गया R1 मान लीजिए, ठीक है। और एक इस पूरे ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं, छोटा सा लेंथ किस पॉइंट पे ले लिया, तो यहाँ पे मान लो एक कौन सा पॉइंट है B, ठीक है। B पॉइंट पे इसका लेंथ जो है वो कितना है, DL है, ये DL लेंथ का, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा DQ, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं OB कितना, वेक्टर R। तो इस DL के कारण जो फोर्स लगेगा Q पे, DL के कारण वो फोर्स कौन सा लगेगा, DF, छोटा सा फोर्स लगेगा, वो मान लिए कौन सा फोर्स लगा यहाँ पे, DF। चलो यहाँ देखते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी तो ले लिया कितना L, टेक अ पॉइंट, टेक अ चार्ज, टेक अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड Q एट अ पॉइंट कितना A, एट अ पॉइंट A एट विच इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक, जिस पर इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करना है, फाइंड करना है, हो गया। एंड हम क्या किए कि लेट और वेरी स्मॉल पार्ट्स ऑफ लाइन DL, ठीक है। लेट या ऐसे करते हैं, टेक अ वेरी क्या ए स्मॉल पार्ट DL, ठीक है, DL ऑफ लाइन DL ऑफ लाइन एट अ पॉइंट किस पे, एट अ पॉइंट B, एट अ पॉइंट B हुज पोजीशन वेक्टर कितना हो गया इसका, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर OB इजकल टू कितना R, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, वेक्टर OA इजकल टू R1 है ना, OA OB इजकल टू, तो वेक्टर R हो गया,
तो वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा यहाँ से, ओ बी माइनस ओ ए ना होता है, यानी कितना, वेक्टर ए बी नहीं निकालना, वेक्टर बी ए निकालेंगे, इधर की तरफ ना फोर्स लगा है, तो कौन सा फोर्स निकालेंगे, वेक्टर बी ए, यानी वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी। तो वेक्टर देखो बी ए, बी से ए की ओर फोर्स लग रहा है, तो बी ए निकालेंगे तो ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए का वैल्यू कितना है, वेक्टर आर वन और माइनस वेक्टर आर, हो गया ना। अब क्या करते हैं कि चार्ज ऑन डी एल, चार्ज ऑन लीनियर चार्ज डेंसिटी तो हमें मालूम है, लेमडा पर यूनिट लेंथ का क्या होता है, तो डी एल लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, एल लेमडा इंटू डी एल ना, डी क्यू। तो चार्ज ऑन डी एल पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो लेमडा इंटू डी एल लिख सकते हैं, यानी एक यूनिट लेंथ पे चार्ज तो लेमडा है, तो डी एल लेंथ पे कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल, और यही हमारा क्या हो गया, डी क्यू, लेमडा इंटू डी एल। अब बताओ, ये तो यहाँ का डी क्यू निकल गया, तो इस डी क्यू के कारण इस क्यू पे कितना फोर्स लगा, एफ डी एफ। तो हम निकालेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू क्या, डी क्यू ना, डी क्यू के कारण क्यू पे कितना फोर्स लगा, तो डी एफ, और लगाएंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू बाई में बी ए स्क्वायर, या फिर बी ए का होल क्यू, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी ए वेक्टर लिख सकते हैं, बी ए वेक्टर लिख सकते हैं ना। तो अब बताओ, इज इक्वल टू डी एफ हमारा हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू का वैल्यू रख सकते हैं, डी क्यू का वैल्यू लेमडा इंटू डी एल है, अब बाई में बी ए का वैल्यू रख सकते हैं आर वन माइनस आर, वेक्टर आर वन माइनस आर का कितना, होल क्यों ना, आई इंटू में क्या लिखोगे, वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर, हो गया। तो ये तो इसके कारण ना हुआ, तो पूरे लेंथ के कारण फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू ड्यू टू लाइन एल, इस लाइन एल के कारण इस पर कितना फोर्स आएगा, तो इंटीग्रेशन ना कर देंगे, ऐसे छोटे छोटे पार्ट लेकर हम सबके द्वारा निकालेंगे फोर्स और सबको जोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन ना होगा। इंटीग्रेशन का मतलब है कि छोटे छोटे पार्ट कर दो और सारे पार्ट्स द्वारा निकाल लो फोर्स, और सबको क्या करो, जोड़, तो छोटे से छोटे पार्ट वाइज करना ही क्या कहलाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन किसके, क्यू ड्यू टू लाइन एल, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एफ, इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू लेमडा इंटू डी एल बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर वन माइनस वेक्टर आर का होल क्यू, आई इंटू में वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर। अभी डी एफ का मतलब क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन रहेगा, एल लगाने का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग हो रहा है ना ये, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू लेमडा इंटू डी एल बाई आर वन माइनस वेक्टर आर का होल क्यू इंटू वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर। तो ये हो गई फोर्स किसके कारण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो
ये x, ये y और ये क्या हो गया z, ये ओरिजिन, और एक हमने एक यहाँ पे सरफेस ले लिया, क्या है ये सरफेस एस है, ठीक है। इसका सरफेस लेट एस बी एनी सरफेस, कोई सरफेस हो गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका मान लो कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो गया, और चार्ज इस पे मान लो टोटल कितना है, चार्ज अगर ले ले तो क्यू हो गया, ठीक है ना। अब एक इसका एक पॉइंट लेते हैं छोटा सा स्मॉल पार्ट्स, ये जिसका एरिया कितना है डी ए है, हाँ स्मॉल पार्ट्स ऑफ सरफेस एस, सरफेस एस का स्मॉल पार्ट्स कौन ले लिए डी ए हो गया ना। तो चार्ज ऑन डी ए कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन डी ए सिग्मा इंटू डी, पर यूनिट सरफेस एरिया चार्ज इतना है, तो इतने एरिया पर चार्ज यही ना होगा, यानी ये हमारा डी क्यू निकल गया कितना सिग्मा इंटू डी ए। और ये किस पॉइंट पे है, मान लो बी पॉइंट पे है, किस पॉइंट पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ कितना ले लिए आर, वो वेक्टर ओ बी इजकल टू कितना ले लिए वेक्टर आर, और एक पॉइंट लेते हैं ए जिस पर चार्ज कौन है क्यू, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना ले लेते हैं R1 कितना, तो इस पर फोर्स निकालना है ना हमें। तो बताओ टेक अ पॉइंट कौन सा ए, एट विच चार्ज कितना, एट विच चार्ज इज क्यू, टू चार्ज क्यू है, तो बताओ एंड पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, एंड वेक्टर ओ ए इजकल टू R1। तो वेक्टर अगर देखें बात करें ए बी का क्या, सॉरी बी ए का, तो कितना हो जाएगा वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी, यानी R1 माइनस वेक्टर आर हो जाएगा ना। अब हमें यहाँ बताओ ये जो फोर्स लगा डी एफ ना, फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू ड्यू टू डी है, डी क्यू के द्वारा फोर्स एक्टिंग ऑन क्या डी क्यू, सॉरी एक्टिंग ऑन क्यू ड्यू टू डी क्यू, डी एफ फोर्स लगेगा और हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू डी क्यू बाई R1 माइनस वेक्टर आर का होल क्यू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर आर हो जाएगा ना। अब बताओ डी क्यू किसका इक्वल है, सिग्मा इंटू डी ए के इक्वल है, सिग्मा इंटू डी ए। तो डी एफ इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी एफ की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू सिग्मा डी ए बाई R1 माइनस वेक्टर आर इंटू वेक्टर R1 होल क्यू हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर आर हो गया। और टोटल सरफेस या फोर्स एक्टिंग ड्यू टू टोटल सरफेस लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ड्यू टू क्या टोटल सरफेस के द्वारा देखा जाए तो इंटीग्रेट कर दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा क्यू डी ए बाई में वेक्टर R1 माइनस वेक्टर आर का होल क्यू इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर आर। तो यह वेक्टर एफ हो जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म में है क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्शन है ना, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा क्यू डी ए बाई R1 माइनस आर का होल क्यू इंटू वेक्टर R1 माइनस आर हो गया, निकल गया ना। ये सरफेस चार्ज के कारण क्या फोर्स, अगर वॉल्यूम चार्ज के कारण तो सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से ना। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ड्यू टू क्या वॉल्यूम
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होता है। तो F इजिकल टू क्या लिखोगे यहाँ पे एस लगा देना, एस समझ रहे हो ना, सरफेस चार्ज। यहाँ पे क्या लगा देंगे भी, वॉल्यूम चार्ज 1 बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू रो डी ए, रो हाँ डी भी सॉरी, अब बाई में वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R का क्या होल क्यू इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R हो गया। ये तो खुद से कर सकते हैं ना।